हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के फिजिक्स में लेक्चर नंबर 10 की। पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वो व्यंजक आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो अक्ष और निरक्ष पर हम तीव्रता ज्ञात कर चुके थे। आज का जो टॉपिक होगा, आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम, उसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी हर जगह पर, वहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और उसके कारण हम ज्ञात करेंगे उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, के आघूर्ण का व्यंजक। और ये व्यंजक होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस व्यंजक को हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारा चैनल देखते हैं और आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जब किसी चार्ज से जनरेट होती हैं तो वहाँ पर हम बनाते हैं एक वैद्युत क्षेत्र। यहाँ मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो किसी चार्ज से बाहर की ओर निकल रही हैं, और जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई हैं इनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो सेम है। यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब जगह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। फिर आगे प्रश्न कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, इसमें रखना है हमें एक वैद्युत द्विध्रुव को। अब वैद्युत द्विध्रुव कंडीशन आप पढ़ चुके हो, जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों के परिमाण समान होते हैं किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं और उनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है। ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को हमें रखना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हमने इसको ऐसे रख दिया, ये हमारा एक हो गया वैद्युत द्विध्रुव और इसका नाम दे दिया हमने AB। इसकी कंडीशन क्या होती है? दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो मान लीजिए ये हमने प्लस चार्ज रख दिया, ये माइनस चार्ज रख दिया। इसके बीच की जो टोटल दूरी होती है, अल्प दूरी, वो होती है 2l। ये इस वैद्युत क्षेत्र से कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हमने थीटा कह दिया। अब जब इस पर रख दिया तो इस पर बल युग्म कार्य कर रहा है। क्या बल युग्म मतलब होता है बलों का जोड़ा। यानी यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे, उन दोनों के मान समान होंगे किंतु दिशाएं विपरीत होंगी। जैसे मान लीजिए ये रखा है वैद्युत ऐसे, अब एक बल यहाँ लगेगा और एक बल यहाँ लगेगा। ये इसको ऐसे लाएगा, ये इसको ऐसे ले जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेगा? आघूर्ण। आघूर्ण मतलब घूमने की प्रवृत्ति। तो ये वैद्युत एक यहाँ से बल लगेगा, एक यहाँ पर बल, और ऐसे इस प्रकार से ये घूमेगा। तो यहाँ पर एक बल ये लगेगा और एक बल ये लगेगा। मान लो इसको बल को हमने F1 कह दिया, इस बल को F2। अब ये दोनों बल समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि वैद्युत बल का फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E = F/q, हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ से जब F की वैल्यू निकालेंगे तो F = EQ हो जाएगा। यानी फोर्स की वैल्यू क्या है? E × Q। जब इस चार्ज पर हम बल लगाएंगे तो E वैद्युत क्षेत्र यहाँ है और Q यहाँ चार्ज, तो F क्या आएगा? EQ आएगा। जब वही बल यहाँ बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र वहाँ, यहाँ भी वही E है और चार्ज भी यहाँ Q है, तो यहाँ भी क्या आएगा? F = EQ। अंतर क्या दोनों में? ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए बलों में क्या अंतर है? इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। दोनों की दिशाओं में अंतर है, बाकी दोनों के मान कैसे हैं? समान हैं। यानी दोनों बल समान हैं। और जब दो बल समान होते हैं
किंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है कि ये भी बल EQ है, ये भी बल EQ है, इसका डायरेक्शन इस साइड की ओर है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं। तो जब ये पोजीशन हो जाए कि दो बल हों, दोनों के मान समान हों किंतु दिशाएं विपरीत हों, तो वे बनाते हैं बल युग्म। आइए बात करते हैं, निकालते हैं दोनों चार्जों पर बल। तो लिख देंगे पहले -Q को पहला चार्ज किया, तो लिख देंगे +Q को पहले लिया, F1 का है, तो +Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, इसको हमने F1 कहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? E इंटू क्यू। कहाँ से? इस फार्मूले से, E इक्वल टू F/Q से, तो F इक्वल टू EQ। इसी प्रकार के -Q चार्ज पर निकालेंगे, तो लिख देंगे -Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, इस बल को हम F2 कहेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू, चूँकि E वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी है और Q चार्ज यहाँ भी है। अब हमने देखा यहाँ से दिख रहा है हमें, चूँकि F1 बराबर है F2, जो वैल्यू F1 की EQ आ रही है वही वैल्यू F2 की आ रही EQ है, यानी ये दोनों बल समान हैं। चूँकि ये दोनों बल समान किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। जब ये कंडीशन हो जाए कि दो बल हों, दोनों के मान समान हों किंतु दिशाएं विपरीत हों, तो ये बनाते हैं बल युग्म। क्या बनाते हैं? बल युग्म। तो लिख देंगे अतः ये बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल युग्म। तो इसलिए बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण अर्थात बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की जो परिभाषा होती है, बल गुणा लंबवत दूरी, यानी जब किसी पिंड पर घूर्णन अक्ष के पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी बॉडी है, कोई पिंड, ये इसका घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष के परितः उसको दूसरी ओर, जैसे ये पिंड है जहाँ से घूम सकता है, वो हो गया इसका घूर्णन अक्ष, उसके परितः दूसरी ओर लगाया गया बल, यानी यहाँ पर इस घुमाने हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगा दिया। तो जो आपने बल लगाया, इस बल से इस घूर्णन तक की लंबवत दूरी, ये दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी है। तो बल गुणा लंबवत दूरी बन जाता है बल आघूर्ण। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? हमें निकालना है बल आघूर्ण। टाउ बराबर, टार्क बोलते हैं इसको, टाउ लिख देते हैं यहाँ पर, टाउ बराबर F इंटू बल गुणा लंबवत दूरी। तो यहाँ F कोई भी ले सकते हो, दोनों बल सेम हैं, हम इसको F कह सकते हैं, और दोनों की वैल्यू क्या है? EQ है। F इंटू लंबवत दूरी। अब यहाँ से लंबवत दूरी, यहाँ से एक हम लंब डाल देते हैं, ये इस पॉइंट को हमने O कह दिया, ये है लंब दूरी OB। तो यहाँ लिख देंगे F इंटू OB। अब F की वैल्यू तो हमें ज्ञात है EQ, लेकिन OB नहीं पता है। तो OB पता करने के लिए इसमें एक ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ऐसा ये बन रहा है, तो लिख सकते हैं हम त्रिभुज AOB में, AOB में हमें चाहिए ये भुजा लंब भुजा निकालनी है, और हमें ये कर्ण भुजा पता है। समकोण के समूह भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। कर्ण हमें ज्ञात है 2L, और लंब हमें पता करना है। तो लंब और कर्ण आता है साइन के एंगल में, तो यहाँ लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब अर्थात OB अपान कर्ण अर्थात 2L। तो यहाँ से जब OB की वैल्यू निकालेंगे तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये आ गया OB का मान, यहाँ रख देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या थी? EQ थी, इंटू OB के मान क्या है? 2L साइन थीटा। ये F की वैल्यू है, ये OB की वैल्यू, ये लिखा हुआ है Q इंटू 2L। तो हम जानते हैं चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इस स्थान पर क्या रख देंगे? हम P रख देंगे। जब P रख देंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू P Q इंटू 2L। इसको पहले E लिखा, तो ये लिखा रहने E इंटू, ये लिखा था Q इंटू 2L, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P हो जाएगी। तो यहाँ देंगे P इंटू आगे लिखा था साइन थीटा, इसको हम ऐसे देते हैं टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये प्रूव हो जाता है। अब इसी में कह देता है अधिकतम बल
बल आघूर्ण कितना होगा, अगर यहाँ हम अधिकतम बल आघूर्ण चाहें तो कितना होगा, तो उसके लिए ये टाउ निर्भर कर रहा है साइन के एंगल पर, और साइन की जो एंगल सिस्टम होता है वो 0 से लगातार बढ़ता है 90 तक, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। तो लगातार साइन की वैल्यू बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ती है, 90 तक, फिर घटना प्रारंभ कर देती है। तो साइन 90 की वैल्यू सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पर यदि हम इस वैद्युत ध्रुवाघूर्ण को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें ऐसे, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। उस समय क्या होगा, लिख सकते हैं हम अधिकतम बल आघूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना होगा, अर्थात 90 डिग्री पर रखना होगा। तो यहाँ फिर टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, बराबर पी ई साइन थीटा कितना हो गया 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर बन जाएगा पी ई। ये हो गया अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, टाउ मैक्सिमम बराबर पी। इसका मेन फार्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जो हमें प्रूव करना था। ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। इस सूत्र से यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा बन जाती है बल युग्म के पदों में। कैसे कि हमने भी इसको लंबवत रख दिया, क्योंकि मेन फार्मूला क्या था, यहाँ परिभाषा बन जाती है बल युग्म के पदों में, बल युग्म के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। वैसे परिभाषा इसकी ने पढ़ी थी कि वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इससे कैसे बनाएंगे, फार्मूला क्या था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा था। यदि जो वैद्युत क्षेत्र लिया था इसकी वैल्यू हम कह दें 1 न्यूटन पर कूलाम, यानी ये एकांक हो जाए, यानी हर 1 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र पर ये जो वैद्युत ध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री एंगल पर रखा जाए, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाए, तब क्या होगा, तो टाउ बराबर P इंटू ई की वैल्यू होगी 1 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, अर्थात टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। अब P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, यानी इसी बल युग्म के आघूर्ण को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। कंडीशन जब ये होगी कि यदि एक समान वैद्युत जो था वैद्युत क्षेत्र उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, एकांक हो जाए, तो यदि एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अभिलंबवत रखा जाए 90 अंश कोण पर, तो उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये परिभाषा बन जाती है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, नोट के लिए कॉपी पर।